So hello everyone. With focus and determination, anything and everything is possible. I have a very famous example behind me. I hope you all are aware with this story, where Arjun was able to pierce the eye of the fish just by focusing on the reflection of the eye of the fish. तो इतना फोकस आपका टारगेट की तरह होना चाहिए. And why I am giving you this example? Because आपके पास भी एक टारगेट है. That is phase 1 of NABARD Grade A 2023 जो आपका 16 अक्टूबर को होगा. Now यहाँ पे भी अभी आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो does not matter. आप कितनी बार फेल हो रखे हो does not matter. आपका बैकग्राउंड क्या है does not matter. अगर आप फोकस एंड डिटर्मिनेशन के साथ इस एग्जाम के लिए अभी कुछ दिनों के लिए अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक फेज 1 ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए 2023. तो इसके लिए इस वीडियो में वी विल डिस्कस कि ऑन द एग्जाम डे हाउ यू विल हैव टू टारगेट ईच एंड एवरीथिंग. क्योंकि देखो एग्जाम से पहले किसने कितना पढ़ा है, चाहे आपने 1 साल तैयारी की हो, चाहे आपने 1 हफ्ता तैयारी की हो, आपने कहां से, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो, डज नॉट मैटर. ओनली थिंग मैटर इज हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड, व्हाट वाज योर एक्यूरेसी, आपका स्कोर क्या है, दैट्स इट. तो इसीलिए आपने फोकस्ड रहना है. एक्चुअल एग्जामिनेशन दैट इज ऑन 16 अक्टूबर को, वहां पे आपने फोकस्ड रह के पेपर देना है. एंड टुडे एग्जाम डे से ही रिलेटेड आई विल डिस्कस फ्यू थिंग्स. दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द टारगेट, आई विल डिस्कस द पैटर्न, आई विल डिस्कस द टाइम, and then I'll discuss lastly your over attempt related thing. Why we are discussing this? देखो ये बेसिकली आपको देखना है कि आप एग्जाम डे में जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे तो आप क्या टारगेट करोगे, और वो सेम चीज आपने करनी है थ्रू योर मॉक. ओके, तो ये आपने मॉक लेके चलना है. क्योंकि कल वाली वीडियो में आई डिडंट डिस्कस द टारगेट स्कोर, तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज उससे रिलेटेड आई थी, सो आज मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ. राइट, देन उसके बाद पैटर्न मीन वी विल डिस्कस कि आप कैसे पेपर स्टार्ट करोगे, कौन से सेक्शन से यू विल स्टार्ट, देन यू विल मूव टू व्हाट सेक्शन. उसी के बेसिस पे वी विल डिस्कस कि आपको कितना टाइम अलॉट करना है, बिकॉज यहाँ पे क्यूमुलेटिव टाइम इट इज, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है. तो आप कैसे डिवाइड करोगे 2 आवर और 120 मिनट को, दैट वी विल डिस्कस. उसके बाद ओवर अटेम्प्ट, इसको आपने कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज नॉट अ मिथ, नेगेटिव मार्किंग इज वेरी रियल. 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको आपने कैसे बचना है, सो दैट द थिंग्स दैट यू आर एबल टू डू करेक्टली, उनमें से कुछ आपका डिडक्शन ना हो. राइट, सो लेट्स मूव अहेड एंड फर्स्ट डिस्कस द सेफ स्कोर. सो हियर यू सी आई हैव टेकन, दिस इज द टोटल मार्क्स दैट विल बी एबल टू गेट. उसके बाद 2021 में व्हाट वाज द सेक्शनल कट ऑफ, इन 2022 व्हाट वाज द सेक्शनल कट ऑफ. अब इसी बेसिस पे प्लीज डू सी कि हाईएस्ट मार्क्स कितने जा रखे हैं. इसी के बेसिस पे यू विल सी कि आपका जो अटेम्प्ट रहना चाहिए. फर्स्ट आई विल गो इनटू अटेम्प्ट एंड देन आई विल डिस्कस कि इतना अटेम्प्ट हमने क्यों रखा है. तो दिस विल बी योर अटेम्प्ट. तो इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको कोशिश करनी है कि 8 तक आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओ. दिस विल बी एक्यूरेसी फ्रॉम योर साइड. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, देखो हाईएस्ट स्कोर ऑल्दो इज 5, बट यहाँ पे इफ यू गो हेड एंड ओनली डू 5 क्वेश्चन, एक तो केस है कि द कट ऑफ माइट बी 5.25, 5.5, तो वो ये तो एक केस है जो आपको डेंजर जोन में पुट करते हैं. द सेकेंड थिंग इज यू माइट थिंक कि मैंने क्वेश्चन सही किया है, बट ड्यू टू सम एरर, अगर 0.2 का यू मस्ट हैव टेकन 2, इस एरर की वजह से जो क्वेश्चन आपने किया है वो गलत होगा एक तो, एंड -0.25 आपके अलग से आपको अलॉट होंगे जो नेगेटिव होंगे. ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हैव अ सेफ स्कोर आप लेके चलो कि 8 क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू इन द क्वांट, एंड इसमें भी आपके साइड से 100% एक्यूरेसी इज देयर. अगर आपने गलती से 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर लिए हैं तो इट विल नॉट बी लाइक कि एंड ऑफ द स्टोरी. ओके, देन कमिंग टू द रीजनिंग यू विल डू द सेम थिंग. अब यहाँ पे आप बोलोगे 3.75 गई है यहाँ तो, बट लेट मी टेल यू उससे पहले के ईयर्स में इट हैव बीन 5, तो यहाँ पे भी आप 5 का लेके चलो सेफ स्कोर. उसके लिए अगेन आपने क्या करना है, 8 क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट विद 100% एक्यूरेसी. देन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रही है, सेक्शनल कट ऑफ जो सबसे ज्यादा है इंग्लिश की है. राइट, तो यहाँ पे यू कैन वेरी वेल थिंक कि 15 कैन बी योर कट ऑफ. तो वहां तक के जाने के लिए यू विल अटेम्प्ट 18 क्वेश्चन एंड दिस अगेन विल बी विद 100% एक्यूरेसी फ्रॉम योर साइड. देन कमिंग टू द डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे 3 क्वेश्चन यू डू, और कंप्यूटर का इज सेम एज क्वांट एंड रीजनिंग. यहाँ पे भी एक्यूरेसी यू विल हैव टू मेंटेन. तो ये हो गया हमारे जहां पे नॉन मेरिट सेक्शन, जहां पे आपको सिर्फ
सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, मेरिट का कोई सीन नहीं है यहाँ, इतनी नंबर ले आओ, यू विल बी एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। नाउ गोइंग टूवर्ड द ARD, तो ARD में आपकी सेक्शनल कट ऑफ गई थी 6.75, तो यू शुड टारगेट कि सेक्शनल मेरे 10 मार्क्स तो मिनिमम आ ही जाए। आई शुड अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी, सो दैट इवन 8 भी जाती है 7 भी जाती है तो यू आर एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। देन ESI के लिए वी विल डिस्कस कि 10 अगेन यू विल ट्राई, ऑल्दो 2.25 गई है बट इट डज नॉट लाइक कि हाईएस्ट 2.25 थी, हाईएस्ट जो आपकी कट ऑफ जा रखी है दैट इज अगेन समवट अराउंड 5 to 6। Then coming to your GA section 3.35, you will try to maintain here 5. But अब इन तीन सेक्शन ARD, ESI and GA में you also have the merit. तो मेरिट के बेसिस पे फर्स्ट यू विल हैव टू सी कि आप मेरिट सेक्शन के लिए कितना टारगेट करो। सो फॉर दैट यू विल हैव टू सी लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी 41.75, उससे पहले 53.5, तो ये हाईएस्ट जा रखी है सिंस द पैटर्न वॉज चेंज, उसके बाद हाईएस्ट गई है आपकी 53.5। इसी के बेसिस पे यू शुड ट्राई टू टारगेट एटलीस्ट 55 प्लस मार्क्स इन योर 2023 एग्जामिनेशन पे। अब ये 55% कहाँ से लाने आपने, क्वांट इट्स नॉट क्वांट, ESI ARD एंड GA, तो ESI ARD GA में 10 5 लाओगे तो 25 हो रहे हैं, दैट इज नॉट इवन 50%। तो यहाँ पे नाउ द टारगेट विल चेंज, यहाँ पे यू विल ट्राई कि एटलीस्ट ESI एंड ARD में आपके 22 प्लस मार्क्स आ रखे हैं एंड इन द GA पार्ट इट शुड बी 10 प्लस, तो दैट शुड समथिंग दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुड टारगेट कि मेरे इतने मार्क्स तो आ ही जाएं। अब अगेन यहाँ पे स्पेसिफिकली सेइंग कि यू टेक इन माइंड कि मैं इतने ही करूं विल बी इम्पॉसिबल, बिकॉज इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, जैसे कि यहाँ देख सकते हो 53 से इट वेंट टू 41 विच इज अ बिग फॉल, दैट डजंट मीन कि अब यहाँ पे आपके 30 के हो जाएंगे कट ऑफ, इट कैन अगेन बी समवट अराउंड 56 57, सो वो डिफिकल्टी लेवल पे मैटर करेगा। बट यस एक टारगेट लेके चलो सो दैट यू गेट द हेल्प कि मैं कितने अटेम्प्ट करूं, ओवर अटेम्प्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाए, राइट। इसके बाद इफ आई हैव टू टॉक अबाउट वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, तो देखो यहाँ क्लियरली इट इज मेंशनिंग कि आपने GA, ESI एंड ARD में यू नीड टू स्कोर अ वेरी ग्रेट डील ऑफ मार्क्स, सो यू विल स्टार्ट विद दीज सेक्शन। यहाँ पे although I would suggest you because ARD and ESI have 40 marks, so you start with either one followed by the other one. So अगर आपने ESI पहले कर दिया then do ARD, अगर ARD पहले किया then do the ESI, उसके बाद you will do GA, इसके बाद you will have to move to the non-merit section। अब non-merit section में देखो if you are comfortable with quant and reasoning, you are 100% confident कि मैं अच्छा ही करूँगा, then तो you can very well start with the reasoning and quants। But if you are not comfortable, जो कि ज्यादातर केस है मेजोरिटी के साथ, आइदर दे स्ट्रगल इन क्वांट और रीजनिंग और बोथ, तो इन दैट केस यू शुड स्टार्ट विद द डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर फॉलोड बाय इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। यू विल ट्राई टू डू दिस सेक्शन, देन यू विल डू क्वांट एंड रीजनिंग, बट क्वांट एंड रीजनिंग लास्ट में ले रहे हैं, देयर वी ऑल्सो नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं है कि माई टाइम विल बी अप एंड आई विल नॉट बी एबल टू सी द क्वेश्चन ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग, नहीं, क्योंकि टाइम के लिए भी वी हैव डिस्कस द टाइम ऑल्सो, राइट। तो टाइम के लिए भी वी आर कमिंग प्रिपेयर। सो टाइम के लिए देखो 120 मिनट को यू विल हैव टू डिवाइड फर्स्ट एज 60 मिनट फॉर द मेरिट सेक्शन दैट आई हैव जस्ट डिस्कस्ड। तो मेरिट सेक्शन में आप कैसे करोगे, पहले या तो ESI या तो ARD, देन आइदर वन, देन फॉलोड बाय द अदर वन, देन द GA। इसके बाद यहाँ पे भी इफ यू आर समबडी हु डिवाइड द टाइम कि सम क्वेश्चन आई विल बी एबल टू रिमेंबर लाइक इन माय फिंगर टिप, सम आई हैव टू डू एलिमिनेशन मेथड की दो में कंफ्यूजन एंड सो, तो उसके लिए व्हाट यू डू 45 मिनट यू कीप फॉर द क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व इन वन रीडिंग ओनली, उनको आपको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं, उसके लिए 45 रख दो। रेस्ट 15 मिनट के लिए वेयर एवर यू हैव द डाउट, मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू एंड जो 15 मिनट है आउट ऑफ द 60 मिनट वो आप दो लास्ट के टू रिव्यू दोज क्वेश्चन। इसके बाद आपको बाकी के 60 मिनट किसमें देने हैं, नॉन मेरिट सेक्शन में। अब नॉन मेरिट सेक्शन में भी आई हैव टोल्ड यू आपने इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर पहले करनी है, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सेक्शन डज नॉट रिक्वायर सॉल्विंग, और यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। ऑल्दो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है बट उसके मार्क्स भी उतने ही है, वो 8 मार्क्स का आता है या 10 मार्क्स का आता है, तो वहां पे वो वर्थ इट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंग्लिश में करोगे, इंग्लिश कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यू विल गिव 30 मिनट। 30 मिनट में आपने कोशिश करनी है कि इनके क्वेश्चन को पढ़ के यू आर एबल टू सी आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, जो करना है आपने करके आना है। एंड यू माइट फील लाइक कि 60 मिनट कम है बिकॉज देयर आर 5 सेक्शन, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड वहां पे आपको फुल मार्क्स नहीं लाने, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग द सेक्शनल कट ऑफ वाला टारगेट, राइट। तो आप इसको अच्छे से
करोगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट के 30 मिनट जो आपके पास है वो यू विल हैव टू डिवोट टू द रीजनिंग एंड द क्वांट। अब रीजनिंग एंड क्वांट में प्लीज डू अंडरस्टैंड 30 को यू कैन डिवाइड वेरी वेल इन 15-15 एंड इन 15-15 मिनट में अगेन व्हाट यू विल ट्राई टू डू, जो आपको टारगेट स्कोर है वो करना है। सो आई थिंक मैं आपको 8 क्वेश्चन करने को बोल रही हूँ 15 मिनट में। यू आर वेरी कंफर्टेबल डूइंग दिस राइट। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा ऑलमोस्ट 2 मिनट का टाइम मिल रहा है। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, चाहे आप कितने भी स्लो हो राइट। सो दैट इज इट हाउ दिस टाइम विल बी डिवाइडेड। बट अगेन घर से लेके मत चलना, डिफिकल्टी लेवल ऑलवेज मैटर। अगर रीजनिंग बहुत ईजी है, हो सकता है 5 मिनट में हो जाए 5 क्वेश्चन, या 8 मिनट में 8 क्वेश्चन हो जाए। तो और क्वांट बहुत डिफिकल्ट है तो हो सकता है यू विल हैव टू गिव मोर टाइम राइट। बट अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होगा, आप घर से इसको लेके चलो दिमाग में, बट वहां पे जो डिमांड होगी आप वो करोगे। इसके बाद ओवर अटेम्प्ट को मैं कैसे अवॉइड करूं, तो देखो नॉन मेरिट सेक्शन में तो इफ यू आर एबल टू टच द टारगेट तो यू आर गुड, आपने कर लिया है, ज्यादा रिस्क मत लो। और नॉन मेरिट सेक्शन में आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू in computer and decision making and in the English section, if you know the question, do it. If you're not able to do it, if you're not confident in the question, do not try to attempt, क्योंकि यहाँ पे आपको अगेन बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं। बट येस मेरिट सेक्शन में इट कैन बी लिटिल रिस्की, कि अगर आपको डाउट है आप तब भी मत करो, दैट आई विल नॉट सजेस्ट यू। अगर आप एटलीस्ट 50% ऑफ द पेपर नहीं कर पा रहे हो, कर ही नहीं पा रहे हो, अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि यू हैव गिवन अप राइट, कि मतलब कुछ भी लगा के आप छोड़ चुके हो कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, बट वो ऐसे नहीं लेना है कि आंखें बंद करके कुछ भी करने लगे, दैट नो। आपको जाना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड पे। सो आई होप यू नो दिस मेथड। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, रादर देन रीडिंग द क्वेश्चन देन going for the option, you check the option first, then read the question and see like okay, this cannot be the answer, this cannot be the answer, this cannot be the answer. Let's say there are 5 options right and you are able to eliminate 3, आपके पास 2 बचते हैं, तो यहां से आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है राइट। अब लेट्स से ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, 10 क्वेश्चनों का मतलब आपने 5 सही कर रखे हैं, 5 गलत कर रखे हैं, तो 5 मार्क्स तो ऑलरेडी यू आर एबल टू गेट। अब ये जो 5 आपने गलत कर रखे हैं इनसे ऑफ कोर्स सम नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग ऑलवेज 1.25 हो जाएगी, तो 5 में से आपके 1.25 डिडक्ट हो जाएंगे राइट। बट स्टिल यू विल बी एबल टू गेट 3.75 हियर। तो अल्टीमेटली ये आपका 3 मार्क्स का गेन है। अगर आपने 50% पे ये केस छोड़ दिया होता तो ये मार्क्स चले जाते 3 मार्क्स। बट ये मैं कहूंगी थोड़ा अगर छोड़ सकते हो, अगर आपने 50% ऑफ द पेपर कर लिया, पेपर बहुत डिफिकल्ट था बट आपने 50% कर लिया है, देन यू कैन टोटली स्किप ऑल्सो दी 50% वाले क्वेश्चन। अगर आपने लेट्स से कि आपने 40 क्वेश्चन कर रखे, उस केस में बाकी के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से आपने एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन पे हो, तो यू कैन गो हेड विद दिस। बट इसके साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना, इसको मैं हाईली सजेस्ट नहीं करूंगी। बट हाँ, अगर आप मीट ही नहीं कर पा रहे क्वेश्चन की डिमांड, तब आप ये वाला रिस्क ले सकते हो। अगर आप स्पेशलिस्ट पोस्ट में हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। देयर प्लीज सी द कट ऑफ ऑफ लास्ट ईयर्स, आपकी बहुत ज्यादा नहीं जाती है राइट। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नाउ कैसे पेपर के दिन आपने पेपर अटेम्प्ट करके आना है। अगर अभी आपको पता नहीं है पेपर अटेम्प्ट कैसे करके आना है, कैसे पता चलेगा इन द एग्जाम डे आई एम रेडी और नॉट, उसके लिए प्लीज ट्राई टू गिव मॉक। अगेन आई विल बी फोकसिंग मॉक दो वंस यू गिव द मॉक। एंड मॉक भी कैसे देने हैं, वेयर यू गेट 200 क्वेश्चन, have to do in 120 मिनट। जो हमने टाइम की स्ट्रैटेजी डिस्कस की है दैट यू विल हैव टू डू, जो हमने सेव स्कोर डिस्कस किया है दैट यू विल हैव टू डू। ऑल्सो यू विल हैव टू डिस्कस सी कि इफ यू अटेम्प्ट द पेपर इन दिस पैटर्न यू आर एबल टू डू इट और नॉट। लास्टली यू विल सी कि कितने क्वेश्चन यू आर एबल टू अटेम्प्ट, विल द एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी वॉज फॉर यू और नॉट, क्योंकि हो सकता है वो आपके काम ना आए, हो सकता है वो आपके काम आए। पर अगर आप मिनिमम ऑफ 3 एंड मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स तक दे देते हो, then you will be able to understand by yourself कि आपके लिए क्या काम करता है। So for that mock दो, that is highly requested of you। अब mock के लिए if you are struggling कि कहाँ से मिलेंगे, so we have the ultimate test series for only phase 1 of NABARD where you will be able to get chapter wise test, sectional test, current affair and फुल लेंथ टेस्ट। अब चैप्टर वाइज टेस्ट में व्हाट यू विल बी एबल टू सी, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्विज मिल जाती है। देन यू ऑल्सो हैव सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट में फॉर ईच सेक्शन, लेट्स से आपको सिर्फ क्वांट नहीं आती तो यू कैन प्रैक्टिस ओनली फॉर क्वांट थ्रू दिस रादर देन गोइंग फॉर फुल लेंथ टेस्ट। देन करंट अफेयर विच इज द बेस्ट मेथड, करंट अफेयर आर बेस्ट डन बाय द मॉक्स, तो उसके लिए भी आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को कंसिडर कर सकते हो। देन इन दिस टेस्ट सीरीज, इन 1 टेस्ट सीरीज ओनली यू आर गेटिंग द 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल, इन सबके साथ साथ।
right? So this is a complete package for to practice for phase 1 of NABARD. To know more about this, you will have to click on the link and go in the description box. Okay, so that will be it for the video. If you have any query, do let me know. If you find this video useful, do like this video and comment. So if you're ready for NABARD examination, do let me know that in the comment also. All right, if you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, and if you want the PDF of the content that we upload, then you can join our Telegram channel as well. So thank you so much. I hope you will have a nice day.